नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम 24 आवर्स। मैं हूं आपके साथ फरहा। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संवैधानिक पीठ में चुनावी बॉन्ड के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई अब पूरी हो चुकी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार यानी कि 2 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया। हालांकि अगली सुनवाई की तारीख नहीं बताई गई है। तीसरे दिन की सुनवाई में कोर्ट ने पार्टियों को मिली फंडिंग का डेटा नहीं रखने पर चुनाव आयोग से नाराजगी जताई। अदालत ने आयोग को सख्त निर्देश दिए हैं कि राजनीतिक दलों को 30 सितंबर तक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जितना पैसा मिला है, आयोग उसकी जानकारी जल्द से जल्द पेश करे। बता दें कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच इलेक्टोरल बॉन्ड मामले की सुनवाई कर रही है और इन 5 जजों में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस JV पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं। चुनावी बॉन्ड्स वैध है या अवैध, इसको लेकर 4 याचिकाएं दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ताओं में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR, कांग्रेस नेता जय ठाकुर और CPM शामिल हैं। केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने याचिकाकर्ताओं की तरफ से पैरवी की। सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सरकार से पूछा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की क्या जरूरत है। सरकार तो ऐसे भी जानती है कि उन्हें चंदा कौन दे रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड मिलते ही पार्टी को पता चल जाता है कि किसने कितना चंदा दिया है। इस पर सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि किसने कितना पैसा डोनेट किया ये सरकार नहीं जानना चाहती है। चंदा देने वाला ही अपनी पहचान छिपाकर रखना चाहता है। वे नहीं चाहता कि किसी दूसरी पार्टी को इसका पता चले। अगर मैं कांग्रेस को चंदा दे रहा हूं तो मैं नहीं चाहूंगा कि भाजपा को इसका पता चले। आपको बता दें कि इससे पहले 1 नवंबर को हुई सुनवाई में केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलील पेश की थी। उन्होंने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड से राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता आई है। पहले नकद में चंदा दिया जाता था, लेकिन अब चंदे की गोपनीयता दानदाताओं के हित में रखी गई है। उन्होंने आगे कहा कि चंदा देने वाले नहीं चाहते कि उनके दान देने के बारे में दूसरी पार्टी को पता चले। उससे उनके लिए दूसरी पार्टी की नाराजगी नहीं बढ़ेगी। तुषार मेहता की इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर सत्ताधारी दल विपक्षियों के चंदे की जानकारी क्यों लेता है? विपक्ष क्यों नहीं ले सकता चंदे की जानकारी? वहीं बता दें कि इस मामले में पहले दिन 31 अक्टूबर को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने अपनी दलीलें रखी थी। उन्होंने कहा था कि चुनावी बॉन्ड योजना दरअसल कॉर्पोरेट घरानों से रिश्वत लेने का एक तरीका है जो सरकारी फैसलों को प्रभावित करते हैं। नागरिकों को जानने का पूरा हक है कि किस पार्टी को कहां से पैसा मिला है। भूषण ने कहा कि केंद्रीय सत्तारूढ़ दल को कुल योगदान का 60% से ज्यादा मिला। अगर किसी नागरिक को उम्मीदवारों, उनकी संपत्ति, उनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानने का हक है तो उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि राजनीतिक दलों को कौन फंडिंग कर रहा है। दरअसल केंद्र सरकार ने 2018 में चुनावी बॉन्ड योजना को लॉन्च किया था। इसका मकसद राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में पारदर्शिता लाना था। चुनावी बॉन्ड के जरिए कोई व्यक्ति या कोई संस्था किसी भी राजनीतिक दल को चंदा दे सकते हैं, लेकिन उनकी पहचान बैंक के पास नहीं होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज टाइम के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।